SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार कार का कहर, गोलमुरी चर्च स्कूल के सामने दो खड़ी कार को तीसरी कार ने मारी जोरदार टक्कर। खरकई नदी किनारे सुनसान क्षेत्र से अज्ञात युवती का शव बरामद, पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका। गोलमुरी NTTF में 2 दिवसीय खेल आयोजित नाइट एवं परियोजना प्रदर्शनी का शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों का कहर आज गोलमुरी चर्च स्कूल के सामने देखने को मिला, जहां एक और दो खड़ी कार को तीसरी कार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने वाली कार की हालत इतनी खराब थी कि वह कार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेज रफ्तार कार की टक्कर से दूसरी और तीसरी गाड़ी में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे सुखद बात यह रही कि इसमें कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। उस समय स्कूल की छुट्टी हुई थी। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन केवल गाड़ी डैमेज ही हुई है। लोगों को इससे सबक सीखने की जरूरत है। गाड़ी रुक गई थी, पीछे मैंने ब्रेक मारा, पूरी गाड़ी ने आके मुझे ठोक दिया। मेरी गाड़ी आगे चले गई। कहाँ से आ रहे थे आप? चल जा रहे थे कहाँ? ऑफिस। पीछे वाला जो थर्ड गाड़ी है वो पुल बाई में आकर पीछे ठोका। हमको तो समझ में ही नहीं आया। लेडीज रुकी हुई है, हम भी ब्रेक मार के रुके हुए। कम से कम हम लोग का दोनों का बीच में काफी गैप था, 3 से 3.5 फीट का गैप था। अब इतना जोर से पीछे से हमको मारा है स्कोडा कि हम जाके लेडीज को ठोक। लेडीज तो गिरी, हमको देखने का मौका भी नहीं मिला, उठ के भाग गई। कितना डैमेज हुआ होगा? किसका? मेरा? लेडीज का ना मेरा? आपका मेरा तो पीछे का बैक कवर गया, बम्पर ही। सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राधा स्वामी सत्संग खरकई नदी किनारे सुनसान क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार सुबह एक युवती का शव बरामद किया है, जिसकी पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरायकेला थाना अंतर्गत राधा स्वामी सत्संग खरखाई नदी के किनारे पुलिस को एक युवती का शव कुचली अवस्था में बरामद हुआ है। घटना के संबंध में मौके पर मौजूद सरायकेला SDPO समीर कुमार सेवैया ने बताया कि पुलिस ने शव के कुछ दूरी के पास से सीमेंट का एक स्लैब टुकड़ा बरामद किया है, जिस पर खून के निशान है। संभवतः इसी से कुचलकर युवती की हत्या कर दी गई है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकती है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। लग रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है और हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। गोलमुरी स्थित RD टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट NTTF में 2 दिवसीय खेल आयोजित नाइट एवं परियोजना प्रदर्शनी का शुभारंभ बुधवार और बृहस्पतिवार को हुआ। अपनी प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने आधुनिक भारत का भविष्य अपने नए नए इनोवेशंस के साथ दिखाया। शुभारंभ मुख्य अतिथि टाटा कमिंस प्लांट हेड श्री रामफल नेहरा एवं टाटा कमिंस HR लीडर भीकम सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। संस्थान की प्राचार्य प्रीता जॉन ने बताया कि NTTF हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेल आयोजित नाइट एवं परियोजना प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की नई सोच, इनोवेशन व उनकी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शनी के माध्यम से उभारना और बेहतर भविष्य के लिए उनकी कल्पनाओं को मजबूती प्रदान करना है, जिसमें संस्थान का पूर्ण रूपेण सहयोग है। 7 स्कूल व कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी अपनी प्रदर्शनी के साथ शामिल होंगे। विभिन्न स्कूल जो शामिल हुए वे हैं गुरु गोविंद हाई स्कूल, काशीडी हाई स्कूल, चिन्मया विद्यालय टेल्को, आदिवासी उच्च विद्यालय गोलमुरी, उत्कल समाज में। On their like what type of facilities they had in the school, what type of like environment they have around them. So for them, I think they have brought best for केंद्र सरकार ने साल 2030 तक चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत पूरे देश में जागरूकता अभियान चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को सोनारी में आदर्श सेवा संस्था के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के राकेश मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह बाल विवाह रोके। उन्होंने कहा कि देश में 80% लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है। इनमें से 40% लड़कियां बाल विवाह का विरोध करती हैं, मगर उनके साथ समाज नहीं खड़ा होता। राकेश मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि वह
ऐसी लड़कियों के साथ खड़े हो जो बाल विवाह नहीं करना चाहती, उनका साथ दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धालबुंगगढ़ के भदुआ गांव की रहने वाले संतोषी मुंडा को भी बुलाया गया था। संतोषी मुंडा का तकरीबन 3 साल पहले बाल विवाह हुआ था। संतोषी मुंडा ने बताया कि उसका बाल विवाह मुसाबनी के एक युवक से कर दिया गया था। वह विरोध कर रही थी, वह कह रही थी कि वह आगे पढ़ना चाहती है, मगर उसकी एक नहीं सुनी गई। ससुराल में उस पर जुल्म होने लगे और वह भागकर अपने मायके आ गई। मुंडा है, मैं घासीरा क्षेत्र के भदुआ गाँव से पड़ता है मेरा। तो मेरा शादी 16 उम्र में हो गया था। जब मैं मैट्रिक लिख रही थी उस समय मेरा शादी हो गया था। तो घर में बहुत परिस्थिति खराब था और थोड़ा जोर से। मेरा घर की परिस्थिति बहुत ही खराब था। मेरे मम्मी पापा दोनों काम नहीं करते, मम्मी को दिखाई नहीं देती है और घर वाले शादी बचपन में मतलब 16 उम्र में ही जल्दी करा दे रहे थे। और तब फिर क्या बोले आप? 16 की उम्र में आपको शादी हो रही है? शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वाले बोले नहीं तुमको शादी करा देंगे, घर में कोई सुविधा नहीं दे पा रहे, तुमको पढ़ाने नहीं सकेंगे। तो इसके चलते हमको बहुत जल्दी शादी करा दिया। माध्यम से हम सरकार तक और देश के सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब जो हमारे गांव में बाल विवाह जो चल रहा है, कुप्रथा, उस कुप्रथा को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो 2030 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग अब आगे और ज़्यादा प्रयत्नशील होंगे। जैसा कि अभी आपके सामने एक बच्ची अपना मुँह जुबानी बताई कि उस बच्ची के साथ किस तरह का घटना घटा। बच्ची बहुत सारा घटना डिप्रेशन में नहीं भी बोल पाई, बहुत सारे घटने को अब वो भूलना भी चाहती है, भूल भी चुकी है। पर इस बच्ची के माध्यम से हम एक संदेश और देना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को कि जो बच्ची खासकर अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है और अपना विवाह का विरोध कर रही है, उस बच्ची का शादी कम से कम ना दिया जाए। क्योंकि ऐसे भी देश भर में 100 बच्चियों में लगभग 80 बच्चियों का बाल विवाह हो जाता है और उस 80 बच्चियों में शायद 40 बच्चियां जो है अपने बाल विवाह का विरोध भी करती हैं। लेकिन बाल विवाह का विरोध करने के बावजूद भी माता पिता द्वारा जो उसे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या फिर भावनात्मक रूप से जो समझा के शादी दे दिया जाता है, उस शादी के चक्कर में बच्ची फंस जाती है। और बच्ची जब फंस जाती है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। उसमें से कुछ ही बच्चियां होती है जो फिर उसके बाद अपने आप को स्टैंड करने के लिए आगे खड़ी होती है, लेकिन हर बच्चियों में ये हिम्मत नहीं होती है। और आज देश भर में जो बाल विवाह का कुप्रथा है, ये धीरे धीरे घटने की जगह बढ़ने जा रहा है। और इस पे हम चाहेंगे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये दोनों हमें हेल्प तो कर रही है, सहयोग कर रही है, लेकिन वो सहयोग शायद हमें लगता नहीं है कि काफ़ी है। सहयोग हमें और जरूरत पड़ेगा बाल विवाह को तत्परता के साथ रुकने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड के गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाने का चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में निमियाघाट के थाना प्रभारी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की टीम हर साल देश के विभिन्न राज्यों में थानों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ थाने का चयन किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पश्चिमी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी सरयू राय की जीत की खुशी में जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा द्वारा बालीगुमा न्यू ग्रीन सिटी में कल अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। एनडीए द्वारा पश्चिमी विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के विधायक बन्ना गुप्ता के खिलाफ सरयू राय को मैदान में उतारा गया था। सरयू राय ने शिकस्त देते हुए इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए बन्ना गुप्ता को पछाड़ा। जीत की खुशी में जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा द्वारा बालीगुमा न्यू ग्रीन सिटी में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया,
जहां नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय का अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता बताते हुए इस क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य को करने का प्रण लेते हुए सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सरयू राय को ढेरों बधाई दी। युवा जदयू झारखंड प्रदेश के और जमशेदपुर युवा जदयू की टीम द्वारा माननीय विधायक जी की जीत पर अभिनंदन कार्यक्रम न्यू ग्रीन सिटी बालीगुमा में रखा गया। हम माननीय विधायक जी से हम लोगों की इस कॉलोनी की बहुत आशाएं हैं और माननीय विधायक ने पूर्वी में भी विकास का कार्य किया है और जमशेदपुर पश्चिम में थे तब भी विकास का कार्य किया है। तो हम लोग निश्चिंत हैं कि वो विकास पुरुष हैं। जैसे हमारे नेता बिहार में नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, वैसे ही हमारे पार्टी के विधायक सरयू राय विकास पुरुष हैं। एक सरयू राय एक नाम नहीं, एक विचार हैं और उन विचार के साथ उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाने का कार्य किया और आगे उनके साथ चलेंगे, नया जमशेदपुर पश्चिम बनाएंगे। जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने के बाद पूर्णिमा साहू लगातार अपने क्षेत्र की जनता से मिल रही है। वे उनका आशीर्वाद ले रही हैं और वहां की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की बात भी कर रही है। पूर्णिमा साहू ने मीडिया से कहा कि हम अपने जमशेदपुर पूर्वी जनता के आभारी हैं, जिन्होंने अपनी बहू और बेटी समझकर हमको अपना आशीर्वाद दिया, हमको इतना प्यार और स्नेह देकर जिताया। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी इन सब की समस्या है उसका हम पूरी निष्ठा के साथ समाधान करेंगे। इस अवसर पर बिरसा नगर के साथ ही टेलको, गोविंदपुर आदि क्षेत्रों का श्रीमती पूर्णिमा साहू ने दौरा किया। लोगों ने जगह जगह पर उनका अभिनंदन किया, उनको अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपार आशीर्वाद, सहयोग, अपना साथ, अपनी ताकत मुझे दे दी है और इसके बल पर मैं आज खड़ी हूँ। बस आज मैं उतरी हूँ हमारी दिल जनता का आभार व्यक्त करने, उन्हें धन्यवाद देने की उन्होंने अपनी इस बहू, अपनी बेटी पर विश्वास जताया है और इस विश्वास के बलबूते में विधानसभा चुनाव में उनकी समस्याओं का निवारण। बिरसा नगर जोन नंबर 3 में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो 24 नवंबर से शुरू हुआ है और 30 नवंबर तक चलेगा। पंडित गौरव गौतम ने बताया कि इस तरह की कथा का आयोजन करने का उद्देश्य सनातन धर्मियों को जागरूक करना है, अपने देवी देवताओं के बारे में बताना है। उन्होंने कहा कि पहले दिन हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में जानते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सबके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। साथ ही साथ मंच पर कलाकारों द्वारा उनको दिखाया भी जाता है। लोगों में भगवत के प्रति लगाव हो और लोग अपने धर्म के बारे में जाने समझे, इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा से आए हुए कथावाचक पंडित पवन कृष्ण शास्त्री जी महाराज कथा कर रहे हैं। कथा की समाप्ति पर पुनाहुति में यज्ञ का आयोजन किया गया है। मथुरा वृंदावन से आए बाबा जी। क्या कार्यक्रम हो रहा है आपका? भागवत कथा 7 दिवसीय। कितना तारीख से चालू हुआ था? 24 तारीख चालू हुआ, 30 तारीख को खत्म है पूर्णाहुति। और क्या क्या कार्यक्रम है? बस भागवत कथा चलेगा अभी 7 दिन, आज चौथा दिन है और 3 दिन है जी। ये मथुरा वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं, श्री धाम वृंदावन से, और ये जो आयोजन हो रहा है ये श्री कुसुम मधुवन बिहारी गौ सेवा संस्थान के तत्वाधान में और बिरसा नगर जोन नंबर 3 के जो भी भक्तगण हैं सभी के सहयोग से और हमारे जो राजन गौराई जी हैं उनका विशेष सहयोग इस आयोजन में हो रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।